हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन। एवरीवन, आज के टॉप फिल्टर्ड कंटेंट में आपका स्वागत है। एवरीवन, यहाँ पे जो भी टॉपिक है वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में है ताकि कंप्रिहेंसिव स्टडी भी हो, साथ ही साथ ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में प्रैक्टिस भी होता चले। सो एवरीवन, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? सो एवरीवन, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्लियर? अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है? सो जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो हथियार को प्रक्षेपित करने के लिए, हथियार को आप कह सकते हैं सिंपल ढोने के लिए, यानी एक डिसाइडेड पर्टिकुलर प्लेस पर उसको ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसे रॉक के नाम से भी जाना जाता है। यह 250 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ अपने पूर्ववर्ती क्रिस्टल 1 मेज 1 की तुलना में विस्तारित स्टैंड ऑफ रेंज की क्षमता का दावा करता है। बैलिस्टिक मिसाइल होता है कि हमने बात कर लिया कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हथियार को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? सो एवरीवन, वह डेट है 24 अप्रैल। अब सवाल उठेगा मन में कि 24 अप्रैल कहां से निकला? सो 24 अप्रैल 1973 को पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू किया गया था। ओके, भारत के संविधान में इसका कब स्थापना हुआ? तो याद रखना 1992 के 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के तहत इसका अस्तित्व आया। किसका? पंचायती राज का। पंचायती राज का। वहीं पे 1992 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका अस्तित्व में आया। नगर पालिका का अस्तित्व में आया। एवरीवन, ये पंचायती राज और नगर पालिका होता क्या है? जो ग्रामीण अंचल हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां का जो शासन प्रणाली है 3 लेयर में, इसको रेगुलेट किया जाता है। वहीं जो शहर होता है तो शहर का जो स्थानीय शासन प्रणाली है वो नगर पालिका के तहत रेगुलेट किया जाता है। समझ गए? जो ग्रामीण अंचल होते हैं, ग्रामीण अंचल में जो स्थानीय शासन प्रणाली है वह पंचायती राज के तहत देखे जाते हैं, जहां पर ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, कहीं पर उनको सरपंच, कहीं मुखिया कहा जाता है। ओके, और जिला स्तर पर जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं। सो 3 लेयर के तहत यहाँ पर शासन प्रणाली लाई जाती है। वहीं पे नगर पालिका के तहत जो शहरी स्थानीय शासन है उसको क्रियान्वित किया जाता है। ओके, अब किस समिति के अनुशंसा पर आज के पंचायती राज व्यवस्था का पूरा जो ढांचा है वह टिका हुआ है? तो याद रखना उस समिति का नाम है अशोक मेहता। अशोक मेहता 1977 में इनके समिति के अनुशंसा पे आज का जो पंचायती राज व्यवस्था नगर पालिका टिका हुआ है। सो यही जो अशोक, हालांकि बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और कई सारे समितियां थी जिन्होंने अपनी अपनी अनुशंसा के आधार, किसी ने 3 लेयर, किसी ने 2 लेयर, किसी ने 4 लेयर की बात करी थी। उसमें से जो सबसे ज्यादा सुटेबल लगा वो अशोक मेहता 1977 की जो समिति गठन की गई थी, जिन्होंने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया, इनके ही अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका का गठन किया गया है। ओके, और 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज और 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका। वहीं एवरीवन, बात अगर करें कि पंचायती राज के तहत कितने विषय हैं, सो विषय की संख्या 29 है पंचायती राज में। और वहीं पर बात करें विषय नगर पालिका के तहत, तो वो नगर पालिका की जो संख्या है वह है 18। ओके, 18। क्लियर? अब क्या 1993 के पहले क्या भारत में पंचायती राज या स्थानीय शासन प्रणाली की बातें नहीं थी या अस्तित्व में नहीं था? तो एवरीवन, प्राचीन भारत में जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के तहत। वहीं पे बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में सल्तनत काल के तहत दिल्ली सल्तनत काल में पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय शासन प्रणाली की बात कही गई है। अब बात आता है ब्रिटिश काल। ओके, ब्रिटिश काल। सो एवरीवन, यहाँ पे दो डेट आपको याद रखना है, एक तो 1870 और एक 1882। 1870 जो है वो लॉर्ड मेयो का टाइमिंग था। लॉर्ड मेयो ने स्थानीय शासन प्रणाली, पंचायती व्यवस्था को, स्थानीय शासन प्रणाली को शक्ति देने की बात की थी। ओके, वहीं पे बात आती है 1882, लॉर्ड रिपन या रिपिन कह लो, लॉर्ड रिपन में इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक रूप से शामिल करने की बात कही थी। एक इंपॉर्टेंट डेट है 1919। ओके, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो स्थानीय शासन प्रणाली के विषय थे ना, उसको प्रांतों में स्थानांतरित करने की बात कही गई थी, प्रांतों के तहत स्थानांतरित करने की बात कही गई थी। तो ब्रिटिश काल से आपको ये तीन डेट याद रखने हैं, 1870 लॉर्ड मेयो, 1882 लॉर्ड रिपन और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या कहा गया कि जो स्थानीय शासन प्रणाली के विषय हैं वह विषय अब प्रांतों के तहत स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। ओके, पंचायती राज व्यवस्था के तहत 29 विषय हैं, वही नगर पालिका के तहत 18 विषय है। अब बात आती है कि भारत के संविधान के किस भाग में है ये। भाग 9 में पंचायती राज, वहीं भाग 9A में नगर पालिका। ओके, नगर पालिका। तो आई होप सो कि हमने इसके बारे में बहुत डीप से जान लिया, और जो 24 अप्रैल है कहाँ से निकला है इसके बारे में हमने बहुत तरीके से जान लिया। 24 अप्रैल को भारत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को चिन्हित करता है। संशोधन में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थानों के साथ स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करता है। याद रखना कि जो अशोक मेहता समिति 1977, इन्होंने स्थानीय शासन को त्रिस्तरीय की बात कही थी। ओके, नेक्स्ट है किस देश ने रवांडा सुरक्षा शरण अप्रवासन विधेयक पारित किया। सो एवरीवन, यूनाइटेड किंगडम। ओके, सो यूनाइटेड किंगडम ने रवांडा सुरक्षा शरण और प्रवासन विधेयक पारित किया है, जिसमें छोटी नावों के माध्यम से अवैध प्रवेश को रोकने के लिए कुछ शरण चाहने वाले को रवांडा में निर्वासित करने की अनुमति दी गई। 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक प्रवासी सुरक्षा को बढ़ाने वाली एक संधि का अनुसरण करता है। नेक्स्ट है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है। मानवीय रूप से संभव सभी को टीकाकरण। मानवीय रूप से संभव सभी को टीकाकरण। ओके, टीकों के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा स्थापित यह अब 180 से अधिक देशों में फैला हुआ है। 2024 का थीम है मानवीय रूप से संभव सभी को टीकाकरण, जो कि टीका के सार्वभौमिक पहुंच को जोर देता है। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, 24 से 30 अप्रैल। ओके, ये है विश्व टीकाकरण सप्ताह। क्लियर, विश्व टीकाकरण सप्ताह। क्लियर। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है। एवरीवन, एक वहां पर
बहुत ही विशिष्ट किस्म की तितली पाई गई जिसको पाकर चर्चा यह बना हुआ है। सो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वह राज्य है। सो हाल ही में भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती थी। इस लंबी धारी वाले नाविक के रूप में जाना जाता है। इसे दांतेदार पंख ऊपर गहरे भूरे काले और नीचे पीले भूरे रंग के होते हैं, जो पूर्वी एशिया का मूल निवासी या सदाबहार जंगलों, नदी वनस्पतियों और चट्टानी नदियों में अक्सर पाई जाती है। इसका निवास स्थान पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान, मध्य और दक्षिण चीन तक फैला हुआ है। ओके, याद रखना नेप्टिस फिलारा, वो विशिष्ट किस्म की जो तितली है उसका नाम है नेप्टिस फिलारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट जारी की है? सो एवरीवन, उस संस्था का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, सो 1966 में स्थापित सिप्री, ओके, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट वैश्विक सैन्य खर्च का प्रकाश डालती है। याद रखना, वैश्विक सैन्य खर्च। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो भारत का स्थान है, रैंक है, वह है चौथे नंबर। भारत वैश्विक लेवल पर चौथे नंबर पे है, जिसका कि 83.6 अरब डॉलर के साथ का जो खर्चा है सैन्य खर्च के रूप में। भारत के पहले के जो कंट्री हैं अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत चौथे नंबर पे है 83.6 अरब डॉलर के खर्च के साथ। ओके, ये वैश्विक सैन्य खर्च को बताता है। क्लियर? नाटो देशों का कुल व्यय 1341 बिलियन डॉलर थी, जिसमें कि वैश्विक व्यय का 55% है। तो मे भी आपसे ये पूछ ले कि वैश्विक पटल पर वैश्विक सैन्य खर्चों में जो 50% से अधिक का खर्च किसका है? तो नाटो कंट्रीज का। समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रेवली फिश किस प्रजाति से संबंधित है? तो एवरीवन, यह मछली की प्रजाति है। ओके, यह मछली की प्रजाति है। इसका इस्तेमाल उपभोग और सजावट दोनों के लिए किया जाता है। समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने उच्च मूल्य वाली समुद्री मछली गोल्डन ट्रेवली का कैप्टिव प्रजनन हासिल किया है। यह सफलता से स्थानीय समुद्री खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी और भारत की समुद्री कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। गोल्डन ट्रेवली एक चट्टान से जुड़ी प्रजाति स्केट्स और ग्रुपर्स जैसी बड़ी मछलियों के साथ रहती हैं। इसका उपभोग और सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है इस्तेमाल। नेक्स्ट है महासागर दशक सम्मेलन 2024, ओशंस डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? बार्सिलोना, जस्ट वेट, यस, बार्सिलोना। भारत ने बार्सिलोना में 2024 महासागर दशक सम्मेलन में गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र का प्रस्ताव रखा। पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्र के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बेहतर पूर्वानुमान पर जोर दिया। 10 से 12 अप्रैल तक चलने वाली सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021 से 30 के लक्ष्यों को दिशा में प्रगति का आकलन करना था। ओके, तो याद रखना कौन सा वह जगह था? तो बार्सिलोना।
एवरीवन, इस महीने में बार्सिलोना दूसरी बार चर्चा में बना हुआ है, तो इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफिकल अवस्थिति भी आप और इसकी स्पेसिफिक कुछ अगर जीके का पॉइंट होगा तो उसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट है गेपांग गात हिमनद झील, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। 40 वर्षों में इसरो की उपग्रह इमेजिनरी से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश के गेपांग गत हिमनद झील 178% विस्तार हुआ है, जो कि 2022 तक 36.49 से बढ़कर 101.30 हेक्टेयर हो जाएगा। इसरो ने 1.96 हेक्टेयर वार्षिक वृद्धि की चेतावनी दी है, जो बढ़े हुए जोखिम का संकेत है। ओके, तो आप इतना मोटा मोटा याद रखना भी के लिए कि जो गेपांग गत हिमनद झील है वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। एवरीवन, आई होप सो कि आपको यह डिस्कशंस एग्जाम के रिलेवेंट लगे होंगे। प्लीज एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बनाना। थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं।